नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सब करंट अफेयर्स की कक्षाएं शुरू करेंगे। इसके पहले 2-3 करंट अफेयर्स की कक्षाएं मैंने पढ़ाई थी, जिनमें आमतौर पे विश्लेषणात्मक बातें हुई थी। तो लोक सेवा आयोग, खास करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, विश्लेषणात्मक के साथ साथ बहुत सारे तथ्यात्मक करंट अफेयर्स भी पूछता है। इसके अलावा हमारा जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है और अन्य परीक्षाओं में भी तथ्यात्मक करंट अफेयर्स आता है। तो हम दोनों के संतुलन को लेकर के चलेंगे। कुछ करंट अफेयर्स हम सब पढ़ेंगे जो विश्लेषणात्मक होगा, जिसमें प्री के साथ साथ मेंस का दृष्टिकोण होगा, और कुछ ऐसा करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे जो प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज का जो करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक है वो मैंने पुरस्कार से उठाया है। पहले 2-3 लेक्चर में मैं आपको खास करके इस साल के और पिछले साल के कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार बता दूंगा। जैसे कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं कि जो 19 के पुरस्कार जो होते हैं वो 20 तक चलते हैं, 20 के पुरस्कार 21 में दिए जाते हैं, तो काफ़ी देर में दिए जाते हैं, तो वहाँ हमें 19 वाले ही पढ़ना होता है। तो जैसे करंट अफेयर्स के टॉपिक में पुरस्कार एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और पुरस्कार आमतौर पे 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय पुरस्कार और एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे जो भारत के पुरस्कार होते हैं विभिन्न क्षेत्र के हो सकते हैं, साहित्य के हो सकते हैं, कला के हो सकते हैं, संस्कृति के हो सकते हैं, आपदा प्रबंधन से संबंधित हो सकते हैं, फिल्म से संबंधित हो सकते हैं। तो कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय। तो आज से हम सब औपचारिक तौर पे करंट अफेयर्स, हालांकि पहले 3 कक्षाएं हुई हैं, जैसे विधायी निकायों में आरक्षण पर बात हुई थी, कला संस्कृति पर बात हुई थी, इस तरह के कुछ टॉपिक हमने 1-2 डिस्कस किए थे। तो आज हम सब अपने इस करंट अफेयर्स के टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें हम जैसे जो भी उठाएंगे, जैसे पुरस्कार अगर उठाएंगे तो कोशिश करेंगे कि जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार कवर हो सकते हैं वो 4-5 कक्षाओं में कवर हो जाएं। फिर जैसे एक चरण में हम सब इंडेक्स पढ़ेंगे, विभिन्न सूचकांक है। फिर कुछ चरण में हम सब जैसे खेल पढ़ सकते हैं। फिर कुछ चरण में हम सब विदेशी संबंध पे डिस्कस कर सकते हैं, यात्राओं पे डिस्कशन हो सकता है। फिर दिवस और उनकी थीम पे डिस्कशन, इस तरह से करके हम सब अलग अलग टॉपिक को बांट लेंगे, ताकि जून जुलाई या जब भी आपकी आगामी परीक्षाएं हों तो आपके पास ठीक ठाक मैटर उपलब्ध रहे। तो पुरस्कार की श्रेणी में कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों से हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप सब परिचित हैं, सुना भी होगा। ये साहित्य जगत का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का पुरस्कार है और भारत में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो 2019 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, ये क्रम में अगर हम सब देखेंगे तो 55वें हैं। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं एग्ज़ाम में कि अमुक व्यक्ति को ये पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और वो किस क्रम का है, 54वां है, 52वां है, 55वां है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए हाल ही में प्रदान किए गए हैं और क्रम में ये किस में आएंगे, 55वें, यानी कि ये 55वें क्रम के पुरस्कार हैं। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि 55वां पुरस्कार या 55वां ज्ञानपीठ किसे दिया गया है, 54वां किसे दिया गया है। तो एक तो रट्टा है कि आपने मार लिया कि 2019 का दिया गया है, लेकिन हमें क्रम पर भी चलना है। तो 2019 के लिए जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मलयालम साहित्यकार, यानी कि मलयालम भाषा के लिए उसको दिया गया है। मलयालम साहित्यकार हैं और उनका पूरा नाम है अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी। तो आप फिर से देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए 55वां, यानी 2019 का है, ये 55वां है। ये मलयालम साहित्यकार अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। तो अक्कीथम नाम से ये जाने जाते हैं साहित्य जगत में, लेकिन इनका पूरा नाम है अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी और ये मलयालम भाषा के लिए लिखते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि शुरुआती अपने चरण में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये समग्र कृतित्व के लिए दिया जाता है, किसी रचना के लिए नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन बनेंगे कि 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो नाम आपको ध्यान में रखना है, अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को मिला है। किस भाषा के लिए मिला है, तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है, मलयालम भाषा के लिए। ये किस क्रम का पुरस्कार है आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे ये 55वां है। कुछ और डिटेल इससे हम सब देख लेते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो इनामी राशि है वो 11 लाख रुपए की है। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ ही साथ वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी का मतलब है सरस्वती,
तो वाग्देवी की प्रतिमा 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र से जो व्यक्ति ये पुरस्कार पाता है उसे सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन आपने अगर पिछले वर्षों के पुरस्कार पढ़े होंगे तो अंग्रेजी भाषा के लिए भी ये पुरस्कार दिया गया है, तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ डिटेल और देख लेते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहला दिया गया था वो 1965 में दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहला दिया गया था वो कब दिया गया था? 1965 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो जी शंकर कुरूप थे। तो जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार दिया गया था पहली बार। इसके बाद महिलाओं में ये पुरस्कार आशापूर्णा देवी, जैसे आपसे कभी ऐसे तथ्यात्मक क्वेश्चन भी आप तैयार रखिए कि पहला ज्ञानपीठ जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ विजेता पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। जी शंकर कुरूप और आशापूर्णा देवी के नाम ध्यान रखना। हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ जीतने वाले पहले हमारे जो साहित्यकार हैं या जो कवि थे वो थे सुमित्रानंदन पंत। तो हिंदी के लिए 1968 में पहली बार, 65 में ये पुरस्कार पहली बार दिए गए थे। हिंदी को पहली बार ये पुरस्कार 1968 में मिला था। हिंदी भाषा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को ये पुरस्कार मिला। और अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि हिंदी में या हिंदी भाषा के लिए किस महिला को या कौन सी प्रथम महिला हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ जीता है, तो महादेवी वर्मा। तो क्रम से आप अगर देख लेंगे तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहती। बड़ा पुरस्कार है, तो ये पहला हमारा पुरस्कार आज का है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। क्रम कौन सा है? 55वां। और अब बाकी डिटेल आप देख लेंगे। पुरस्कारों की श्रृंखला में हमारा जो दूसरा पुरस्कार है जिसको हम अपने इस टॉपिक के तहत पढ़ेंगे वो है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, या इसको इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण विकास हेतु पुरस्कार भी आप समझ सकते हैं। यानी ये पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है और ये भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाता है। निशस्त्रीकरण का मतलब है पूरे विश्व में परमाणु या खतरनाक आयुधों में कटौती करने के प्रयास। विकास आप समझ ही रहे हैं, शांति आप समझ रहे हैं। तो शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो दिया जाता है वो 2019 के लिए एक प्रगतिवादी प्रसारक हैं, प्रगतिवादी विचारक कह लीजिए, रिपोर्टर भी हैं जो BBC से संबंधित हैं। तो इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास का, वो 2019 के लिए सर डेविड एटनबरो, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। ये ब्रिटेन के हैं, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित हैं। ये प्रगतिवादी प्रसारक हैं, BBC चैनल से जुड़े रहे हैं। एक बड़े जैसे ये पुरस्कार देता कौन है? तो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, या उनकी हत्या हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद एक ट्रस्ट है जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार ये पुरस्कार 1986 में दिया गया था। यानी ये पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1986 में। और इनामी राशि इसमें 25 लाख होती है। 2019 का जो पुरस्कार दिया गया है उसके लिए जो इंटरनेशनल ज्यूरी एक बनाई जाती है, ये तय करती है कि विश्व के किस व्यक्ति को जिसने शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए कार्य किया हो उसको ये पुरस्कार दिया जाए। तो उसके लिए एक ज्यूरी होती है। तो जो 2019 का जो पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को मिला है, इस पुरस्कार की जो इंटरनेशनल ज्यूरी थी, यानी जो सेलेक्टिंग कह सकते हैं ज्यूरी थी जिसने ये तय किया कि ये पुरस्कार इनको मिलेगा, उस ज्यूरी के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। तो ये भी आप अगर चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्रणब मुखर्जी ये जो पुरस्कार दिया गया है, इस पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2019 के लिए किसको दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को। ये रिचर्ड एटनबरो के छोटे भाई हैं जिन्होंने गांधी फिल्म का संपादन किया था। प्रगतिवादी प्रसारक हैं, ये BBC से संबंधित रहे हैं, नाइटहुड जैसी उपाधियों से सम्मानित रहे हैं। और इनको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का ये पुरस्कार जो पहली बार 1986 में दिया गया था 25 लाख की इनामी राशि वाला है। और क्रम अगर इसका पूछे आपसे तो 2019 का जो ये पुरस्कार है वो 34वें क्रम का है। क्रम भी आपसे पूछ सकता है, तो 34वें क्रम का है। और इस पुरस्कार को देने के लिए जो इंटरनेशनल ज्यूरी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रणब मुखर्जी ने। चाहे तो एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, 2018 में ये पुरस्कार
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट भारत का एक संगठन है जो पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। 17 में ये पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। तो आप पिछले 1-2 वर्ष के पुरस्कार भी अगर ध्यान रख पाएँ हर पुरस्कार में तो आपके काम का रहेगा। कई बार पिछला पूछ लेता है। तो जैसे मैंने बताया कि 18 में ये CSE को दिया गया था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और 2017 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। तो आप इस पुरस्कार को भी ध्यान में रखेंगे। जो हमारा तीसरा पुरस्कार है जिसको हम यहाँ सब देख सकते हैं वो है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जो हैं वो इसी अकादमी द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा कुल 24 भाषाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनमें से 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारी वही हैं जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इसके अलावा एक भाषा इसमें है अंग्रेजी और एक है राजस्थानी, यानी 22 के अलावा 2 भाषाएं हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी में ये पुरस्कार दिया जाता है। 2019 का जो पुरस्कार दिया गया है उसमें नेपाली भाषा के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कहीं बन जाए क्वेश्चन। 2019 में नेपाली भाषा के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब इसमें 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है तो सबको याद करना संभव नहीं है, इसलिए हम सब क्या करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी को आमतौर पे देख लेते हैं। तो हिंदी में ये पुरस्कार, यानी हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड इस बार का मिला है 2019 का, वो हिंदी के लिए मिला है नंद किशोर आचार्य को। और नंद किशोर आचार्य को ये पुरस्कार उनकी रचना छीलते हुए अपने को, एक उनका काव्य है, यानी कि नंद किशोर आचार्य को ये जो पुरस्कार मिला है हिंदी के लिए, उनकी रचना का नाम आप ध्यान रखेंगे छीलते हुए अपने को, ये एक काव्य है। और अंग्रेजी के लिए ये भारतीय राजनेता और साथ ही साथ एक लेखक शशि थरूर को मिला है। शशि थरूर की एक नॉन फिक्शन बुक है, उसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, टोटल 24 भाषाएं, 22 मान्यता प्राप्त अंग्रेजी और राजस्थानी। इसके अलावा नेपाली भाषा के लिए इस बार कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए ताम्रपत्र और शाल देकर के लेखक को सम्मानित किया जाता है। हिंदी के लिए ये पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को काव्य संग्रह है, या काव्य है उनका, संग्रह नहीं। और अंग्रेजी के लिए एक नॉन फिक्शन बुक जो है शशि थरूर की, और उसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुरस्कारों की श्रृंखला में हमारा जो अगला पुरस्कार है वो है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो 2019 के लिए दिया गया है ये 29वां है। क्रम में आप ध्यान रखेंगे कौन सा है, 29वां है। तो सरस्वती सम्मान वर्ष कौन सा है, 2019, और ये क्रम कौन सा है इसका, ये 29वां है। और ये पुरस्कार सिंधी भाषा के कवि और साहित्यकार वासुदेव मोही को दिया गया है। यानी 2019 का जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो सिंधी भाषा के कवि और साहित्यकार वासुदेव मोही को, उनका एक लघु कथा संग्रह है जिसका नाम है चेकबुक या चेकबुक। तो सरस्वती सम्मान 2019 ये ध्यान रखना है किस वर्ष का है, क्रम कौन सा है, 29वां है। किस भाषा के लिए दिया गया है, सिंधी भाषा के लिए, सिंधी भाषा के कवि और साहित्यकार वासुदेव मोही को। उनकी रचना कौन सी है, चेकबुक है, जो एक लघु कथा संग्रह है। तो ये ध्यान रखना है। और सिंधी भाषा के लिए ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले ही व्यक्ति हैं, यानी कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले ये सिंधी भाषा के पहले कवि हैं। तो ये तो हो गया इस साल के पुरस्कार की डिटेल, यानी सरस्वती सम्मान 2019 के लिए जो 29वां दिया गया है वो सिंधी कवि और साहित्यकार वासुदेव मोही जी को दिया गया है। और उनकी एक रचना है चेकबुक जो एक लघु कथा संग्रह है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। फिर इस पुरस्कार से संबंधित कुछ डिटेल जान लेते हैं। जैसे ये पुरस्कार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं हेतु दिया जाता है, यानी सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची में हमारी जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी सरस्वती सम्मान प्रदान कौन करता है, के बिड़ला फाउंडेशन।
के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान के अलावा व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान भी देता है। ये ध्यान रखना, 3 पुरस्कार ये देता है, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। तो सरस्वती, व्यास और बिहारी ये तीनों किसके द्वारा दिए जाते हैं? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये तो एक एक्स्ट्रा डिटेल है। सरस्वती सम्मान देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। इनामी राशि इसमें 15 लाख रुपए होती है। एक क्वेश्चन और याद रखना कि ये पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1991 में। इस बार का कौन सा है? 29वां। पहली बार कब दिया गया था? 1991 में। और 1991 में हरिवंश राय बच्चन को हिंदी भाषा के लिए, उनके आत्मकथा संग्रह के लिए दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान इस साल का 29वां है। 2019 के लिए किसको दिया गया है? ध्यान रखना है, सिंधी भाषा के लिए वासुदेव मोही को, उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए। इसकी डिटेल क्या क्या ध्यान रखनी है? 22 भाषाओं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन इसका प्रदाता है। के बिरला फाउंडेशन इसके अलावा व्यास और बिहारी सम्मान भी देता है। 15 लाख की इनामी राशि इसमें दी जाती है। पहली बार सरस्वती सम्मान कब दिया गया था? 1991 में। किसको? हरिवंश राय बच्चन को, उनके आत्मकथा संग्रह के लिए। तो इस कड़ी में हम सब अगला पुरस्कार देखते हैं। हमारा सबका जो अगला पुरस्कार है वो है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान भी 2019 के लिए प्रदान किया गया है। तो व्यास सम्मान जो 2019 के लिए प्रदान किया गया है वो भी 29वां ही है। ध्यान रखना, सरस्वती भी आपका 29वां है और व्यास सम्मान भी आपका 29वां है। तो जो 29वां व्यास सम्मान है वो नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया है। यानी आपको ध्यान रखना है, व्यास सम्मान 2019 किसको दिया गया है? 29वां है, नासिरा शर्मा। और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है कागज की नाव। ये ध्यान रखना है। जैसा पहले अभी बताया मैंने कि ये पुरस्कार भी कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। तो प्रदाता भी आपको याद रखना है, यानी कि शुरू से देखते चलिए। व्यास सम्मान 2019 29वां, नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया है। और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हिंदी भाषा के लिए 10 वर्षों के अंदर या 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित किसी रचना के लिए दिया जाता है। यानी व्यास सम्मान देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। किस भाषा के लिए दिया जाता है? हिंदी। ये हिंदी भाषा के लिए 10 वर्ष के अंदर या भीतर प्रकाशित किसी रचना के लिए इसे प्रदान किया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। और अगर एक क्वेश्चन बने कि पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो पहली बार ये पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था। रामविलास शर्मा एक आलोचक और एक बड़े साहित्यकारों में से एक हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो व्यास सम्मान 2019 किसको दिया गया है? ये आपको ध्यान में रखना है, नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। कौन देता है? ये ध्यान रखना है, के बिरला फाउंडेशन। भाषा हिंदी, लेकिन 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित किसी रचना के लिए। 4 लाख की इनामी राशि के साथ साथ प्रथम ये जो पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा को दिया गया था। इसके बाद हम सब बिहारी पुरस्कार को भी देख लेते हैं। देखिए तिकड़ी है पुरस्कारों की, एक सरस्वती सम्मान, एक व्यास सम्मान और एक बिहारी सम्मान। तो सरस्वती सम्मान आपने जाना, उसके बाद फिर आपने व्यास सम्मान और उसके बाद बिहारी पुरस्कार का नंबर है। तो बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन का ही पुरस्कार है। तो बिहारी पुरस्कार जो 2019 के लिए दिया गया है वो भी 29वां है। देखिए तीनों पुरस्कार, बिहारी, व्यास और सरस्वती, कॉमन चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तीनों को प्रदान कौन करता है? के बिरला फाउंडेशन। और तीनों कब शुरू किए गए? 1991 में। तो तीनों पुरस्कार 91 में ही शुरू किए गए हैं और के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिए जाते हैं। क्राइटेरिया, इनामी राशि और चयन की पद्धतियां अलग अलग हैं। तो बिहारी पुरस्कार 2019 जो क्रम में 29वां है वो डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को प्रदान किया गया है। यानी किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर आयदान सिंह भाटी। और उनका काव्य संग्रह है आँख हियरा हरियल सपना। यानी कि आँख हियरा हरियल सपना, आप ध्यान से देख लेना। तो 29वां जो बिहारी सम्मान है वो डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आँख हियरा हरियल सपना के लिए दिया गया है। प्रदाता सेम रहेगा, मैंने बता दिया है कि ये भी 1991 में शुरू किया गया था और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार राजस्थान के किसी लेखक को, राजस्थान का होना चाहिए, राजस्थान के निवास का या मूल का होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो लगातार 7 साल से राजस्थान में रह रहा हो और वो राजस्थानी हिंदी की एक शाखा है राजस्थानी, उसमें वो लिखता हो। यानी ये राजस्थानी या उत्कृष्ट राजस्थानी या हिंदी जिसको आप कह सकते हैं, उसी राजस्थानी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। हिंदी का ही एक रूप है राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है, ऐसी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं
और ये पुरस्कार आप जानते हैं रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि थे बिहारी, उन्हीं के सम्मान में स्थापित किया गया है। तो 3 पुरस्कार एक क्रम से हैं, इनको आप ध्यान रखना। किसको दिए गए हैं? नवीनतम जो मैंने आपको बताए हैं, नवीनतम का मतलब जो अभी तक दिए गए हैं। 20 के पुरस्कार अभी टाइम है, जब आ जाएंगे तो आप 20 वाले देख लेना। अभी फिलहाल आप इनको देख लीजिए। तो बिहारी पुरस्कार 2019 आप ध्यान रखना। 29वां ये भी है। डॉक्टर रायदान सिंह भाटी का काव्य संग्रह आँख ये रहा हरियल सपना, प्रदाता सेम रहेगा कौन सा? के बिरला फाउंडेशन। सन कौन सा है? 91। और राजस्थान के लेखक को ये दिया जाता है 2 लाख रुपए की इनामी राशि वाला ये पुरस्कार है।